नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पिताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि यदि हम अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति करते हैं तो क्या हमारे इष्ट हमारे अवगुणों को देखते हैं, उनका दंड हमें देते हैं या फिर हमें माफ कर देते हैं। तो आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सभी किसी न किसी देवी या देवता की भक्ति करते हैं या किसी न किसी भगवान को ध्याते हैं या उनका सिमरन करते हैं, लेकिन सभी सामाजिक प्राणी हैं। रोज कुछ न कुछ जीवन में ऐसा घटित होता है कि लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए छोटे मोटे पाप कर्म करने ही पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और उसे अपना कोई वस्तु बेचना है तो वो मूल्य से थोड़ा सा अधिक प्राप्त करता है, तो क्या वो पाप का भागी है? ये एक उदाहरण मात्र है। तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसे कर्म होते ही रहते हैं कि हमें थोड़ा सा झूठ सच में मिलाना ही पड़ता है, या कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें करने ही पड़ते हैं। तो जब हम किसी देवी देवता की पूजा साधना करते हैं या अपने इष्ट का सिमरन करते हैं या उनकी साधना करते हैं, तो हमारे उन कर्मों को वो किस प्रकार से लेते हैं। जब कोई साधना क्षेत्र में उतरते हैं या किसी देवी देवता या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक मान्यता ये है कि उसे सभी पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, चोरी चुगली निंदा से दूर रहना चाहिए, या मदिरा पान नहीं करना चाहिए, या मांसाहार नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विशेष नियम हैं जिन नियमों का पालन उसे करना चाहिए। तो यदि आप इन सभी नियमों का कुछ एक नियम रह भी गए हैं, मान लीजिए कुछ एक नियमों का आप पालन करते भी हैं, लेकिन कुछ एक नियम ऐसे रह जाते हैं जिनका आप चाहते हुए भी पालन नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो क्या भक्ति को छोड़ दिया जाए या भक्ति को करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो छोटे मोटे पाप आप लोग कर रहे हो या हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति का फल आना तो असंभव हो जाता है, क्योंकि हम पाप तो कर ही रहे हैं, चाहे वो जानबूझकर कर रहे हैं या जाने अनजाने कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं भी पड़ ही जाती हैं कि जब आप ना चाहते हुए भी आपको छोटे मोटे पाप कर्म करने ही पड़ते हैं। जब हम किसी भी देवी देवता का सिमरन करते हैं तो उन देवी देवताओं का अपना एक सामर्थ्य, अपनी एक शक्ति, अपना एक बल, अपना एक क्षेत्र होता है। और मान लीजिए आप गायत्री साधना कर रहे हैं, तो गायत्री साधना में तो चोरी चुगली निंदा अहंकार मदिरापान पर स्त्री गमन या झूठ बोलना या लहसुन प्याज खाना या नॉनवेज खाना, ये तो बिल्कुल ही वर्जित है, क्योंकि गायत्री जो है महामंत्र है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हैं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं या हमारे धार्मिक किताबों में ऐसे मंत्र वर्णित हैं जिनमें कुछ नियमों की ढील दी जाती है। नियमों की ढील इसलिए दी जाती है क्योंकि सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी जो हैं वो अपना जीवन चलाने के लिए या अपना गुजारा करने के लिए उन्हें कुछ एक चीजों को करना ही पड़ता है, नहीं तो जो आज हमारी सोसाइटी है या हमारा जो समाज है उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जीवन जीने के लिए कुछ एक चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं। तो जब भी आप भक्ति करते हैं, देखिए जो कर्म है वो लिखे जा रहे हैं। जो आप कर्म कर रहे हैं वो एक एक कर्म का हिसाब होगा और कर्म वो लिखे जाते हैं और उनका दंड भी मिलता है। कर्मों के अधीन तो देवी देवता भी हैं। यदि देवी देवता भी कुछ गलत कर्म करते हैं या उनसे हो जाते हैं तो उन्हें उस पाप को या उस कर्म को भोगने के लिए पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है, उन्हें दंड मिलता है। और कर्म का जो फल है
उसी प्रकार से मनुष्यों को सभी को प्राप्त होता है। तो जो कर्म फल है जब वो प्राप्त ही होना है तो फिर भक्ति उसमें किस प्रकार सहायक है। जब आप भक्ति करते हैं तो जो आपके कर्मों का जो फल है, मान लीजिए आपने कोई ए नाम का कर्म जो है गलत किया, उसका आपको 100% भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं तो उस कर्म का भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, पर उस भुगतान में कमी आ जाएगी क्योंकि आपने भक्ति की कुछ अच्छा कर्म भी किया। तो हो सकता है उसका आपको 50%, 30%, 20% या 10% भुगतान करना पड़े। हाँ, ये निश्चित है, यदि आप भक्ति करते हैं तो 100 का 100% आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उसमें कमी आ जाएगी। दूसरे, जब हम किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो उन्हें मालूम है कि हम अवगुणी हैं, हमें कोई गुण नहीं है और हम पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाप कर्मों को हमारे इष्ट देखते हैं। हमारा अगला जन्म उन्हीं कर्मों के अनुसार पड़ता है, चाहे हम पाप करें चाहे पुण्य करें। लेकिन आप अपने इष्ट से, अपने देवी देवता से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नाथ, यदि आप हमारे अवगुण देखोगे तो हम कभी भी इस भव सागर से पार नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप मेरी भक्ति, आप मेरा प्रेम, आप मेरा गुण भी देखिए और मुझे इस सांसारिक रूपी भव सागर से पार लगाइए। ये आपकी प्रार्थना अपने शब्दों में होनी ही चाहिए, क्योंकि अवगुण तो सब में है, मुझ में है, आप में है, सभी में है। लेकिन जो हमारा प्रेम है, जो हमारा समर्पण है अपने इष्ट के प्रति, वो ही प्रेम हमें पार लगाएगा। तो अपने इष्ट से अधिक प्रेम कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप समाज के प्रति जिम्मेवार ना बने, गलत करें, बिल्कुल नहीं। गलत कर्म कभी नहीं करने चाहिए। आपको भक्ति को बढ़ाना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म है जो आपके भक्ति फल को गौण कर दे, यानी कम कर दे, उस कर्म को आपको नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आप उससे बचें। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें, भक्ति को बढ़ाएं, प्रेम फैलाएं और प्रेम मार्ग पे ही चलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।